सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और फिलहाल साथियों उचाना में है और उचाना की अगर बात करें तो जीत ते पहले लड्डू बट्टे जान लाग रहे हैं। और आपने डीजे की आवाज भी सुनती होगी, बम पटाखे बजन लाग रहे हैं, डीजे बजन लाग रहे हैं, न्यून तो लड्डू भी बट्टे जान लाग रहे हैं। लेकिन ये अगर जीत की बात करें तो किसी की जीत फाइनल नहीं हुई है। तो किसकी जीत के लड्डू बट्टे जान लाग रहे हैं? राम राम सिकम जी। राम राम जी। तो सिकम जी इस जीत से पहले किसकी जीत फाइनल कर दी? नहीं, सबसे बड़ी जीत तो है किसान की, मजदूर की, महिला की, बेरोजगार की। और मुबारकबाद हो हरियाणा ने, मुबारकबाद हो इस देश की जनता ने जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया और पहली बार रोजगार के ऊपर लड़े, संविधान को बचाने के लिए लड़े। और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को बचाने के लिए मतलब ये कह सकते हैं कि भाई कामयाब हुए। और हिसार के अंदर हिसार का संयुक्त मोर्चा और उचाना का संयुक्त मोर्चा जिन्होंने पहल की थी, आज उसी की खुशी में इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जीत चुका है और उसी के लिए हम लड्डू बांट रहे हैं। मतलब जेपी की खुशी में? हाँ, इंडिया गठबंधन का यदि कैंडिडेट जेपी है तो जेपी की खुशी में नहीं फिर नू कहेंगे ये तो बोला कांग्रेस ने सपोर्ट करा है। भाई हम सपोर्ट किसी ने नहीं करते, हम सपोर्ट उसने करा। हाँ, जो हमारा कहते कानून सही बनावा है, जो कानून हमारा कहते गलत बनावेगा तो कांग्रेस के कल खिलाफ हो जाएंगे। आज बीजेपी के खिलाफ है क्योंकि उसकी जो ये है कि उसकी जो धार है वो हमारे खिलाफ थी तो हम बीजेपी के खिलाफ हुए। और कांग्रेस से भी ये कहना चाहेंगे कि भी आने वाले टाइम में आप कोई सा गलत काम मत करिए कि कल ना किसान मजदूर महिला आपके खिलाफ हो, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई थी और ये लड़ाई कांग्रेस की बजाय जनता वर्सेज मोदी सरकार के बीच में थी और वो लड़के और सफल हुए जनता। सिकम जी देखो यहाँ था अगर बात करें तो जेजेपी की अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका खाता बंद हो लिया। जैसे आपने भी देखा था भजन लाल खत्म हो गया था और एक और थे तो बंसी लाल था वो खत्म हो गया। तीसरा नाम आज उसमें लिख लो चौटाला परिवार, ये भी खत्म हो गया। इनकी खुद की कड़ाई की वजह से ये आपस में खत्म हो गए। और दूसरी बात वह नैना एक गांव ले फिर थी पुलिस का 83 वोट आए हैं पहला राउंड में, इतने तो हमारा पे केस लग रहे हैं, शर्म की बात है। ड्रामा करे फिर थे बोला चाबी मारा पे, चाबी मारा पे। तो उससे यह बताना चाहा कि उचाना की जनता यदि आपको सिर्फ पे चढ़ा सका तो गेड़िया करा, जब न्यू गेड़िया करा है उचाना में जैसे उन्हें कहते नहीं बोला सीएम बन जाएगा, ये तो डिप्टी सीएम है। तो डिप्टी सीएम के आज हालात देख लो कड़ा हो, उसके कारनामे की वजह है। नहीं तो हमने तो गड़पेट ले लिया था, वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए। वो दिन हमारा याद है जब नु कहा करता ने बोला कॉफी हाउस बना दिया, ईब सरसम बैठ के हाउस बनता ने कॉफी हाउस बनता, अपना का ताला मार लियो, कोई नहीं बढ़ता, चिड़िया नहीं चांदी जमा। जो कोतरी है नहीं उसका बाप का पता नहीं, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी थी किसान। इस बीमारी का यदि इलाज मिलता हो तो इलाज टोलियो, तारी 2 पिड्डी में तो इलाज पाना नहीं, बाकी काम न बेरा नहीं। तो भाई तुम देखने लग रहे हो कि लड्डू हाथ में पेटी है, ये देसी घी के लड्डू बांट दिए सर? हाँ, देसी घी के लड्डू बांट दिए और ये कहूँ इंडिया गठबंधन की जीत हुई है जो उसकी खुशी में, क्योंकि हमने पाछे भी लड्डू बांटे थे, बड़ी तकरार हुई थी उचाना हल्के में, पेट में दर्द भी होया था कुछ हमारे भाइयों के। जो हमारा एक बड़ा नेता है, हमारा ही बड़ा भाई है, उसका बड़ा तकलीफ हुई थी कि उचाना धड़ ने लड्डू बांट दिए। भाई लड्डू पहले भी बांटे थे, लड्डू ईब भी बांटे है। पहली तो इंडिया गठबंधन का धन्यवाद भी कराया था कि उसने मजबूत प्रत्याशी दिया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि जो जेजेपी और बीजेपी को हराएगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन ही जेजेपी और बीजेपी को हराने में सक्षम था। लेकिन एक हमारा भाई धक्का कर रहा था, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की टिकट चाहा था, हमने पहले तो उसकी टिकट कटाने का भी काम कराया, क्योंकि वो जीतने को नहीं था। लेकिन कुछ भाई नाराज हुए, भाई हमने टिकट कटवाया कहने उसकी इज्जत बचाई है, नहीं वो घने वोटा था हारता। फिर मजबूत कैंडिडेट दिया जे, उसके मजबूत कैंडिडेट देने की खुशी में हमने लड्डू बांटे थे और आज फिर दोबारा उसकी जीत की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। ईब भी मेरा नहीं के पेट में तकलीफ होगी, लेकिन उस भाई ने इसकी मदद भी को नहीं करी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया और कांग्रेस की मदद को नहीं करी, क्योंकि वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन किसान हितैषी बनता है। आप उसने चरण सिंह का विरोध कराया, उसने देवीलाल का विरोध कराया और अब इंडिया गठबंधन जब किसानों के हक में खड़ा था, किसानों हक में एमएसपी देने का उसने अपने उसमें एजेंडा में डाला है, उसमें घोषणा पत्र में डाला है कि एमएसपी किसानों को दी जाएगी, किसान मजदूर के कर्जे माफ़ करे जाओगे, किसान मजदूर सम्मान निधि है जो उसके वो 1 लाख रुपये तो महिलाओं को दिए जाओगे। तो बहुत सारी इसी बातें थी जो हमने अच्छी लगी इंडिया गठबंधन की, घोषणा पत्र में भी शामिल किया। लेकिन उस इंडिया गठबंधन की खिलाफत कर बैठा, अब उसका पल्ले कुछ नहीं, उसका धरातल खिसक गया। इसलिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं भाई इस भाई के बकाए ना लागो, आगे आने वाला विधानसभा 4 बिंदिया में है, इसलिए इस बढ़ के निश्चित है कौन को कैंडिडेट तैयार कराया जाएगा। और उसको जिस प्रकार हमने भाई जयप्रकाश को 37,452 वोटों से जिताया, उसी प्रकार से 50,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। इसलिए हमें इन भाइयों को भी कहो जो दाएं बाएं घूम रहे हैं नहीं,
यहाँ भी सारे आड़े बढ़ के नीचे आ जाओ, सारे इकट्ठे हो लो और जो कैंडिडेट आड़े से तैयार हो उतनी जिताने का काम करो, उसके पक्ष में एक मुहिम छेड़ने का काम करो। अच्छा जी, अभी तो मतलब फाइनल रिजल्ट बाकी है, लेकिन किसानों ने पहले जीत पक्की कर दी है। बिल्कुल पक्की कर दी। किसान कभी गलती नहीं करता, क्योंकि 13 महीने तो पहली ट्रेनिंग ली, जो मोदी जैसे तानाशाह को झुकाने का काम किया, और अब 18 महीने हमारी ट्रेनिंग आ रही होगी, इसलिए किसान कभी गलती नहीं करता। पहले भी हमने इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो लोगों को से ये जीत, मैं कहूँ अकेले जयप्रकाश की नहीं है, ये जीत इन बुजुर्गों की, महिलाओं की, छोटे व्यापारी की, मजदूर की, किसान की, आशा वर्कर की, और जो ये सरपंच पिटे थे या सरपंचों की भी जीत है। इसलिए सरकार हमें कहना चाहे तानाशाही छोड़ दो, आगे कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने भी यही कहना चाहोगे भाई हमें भी इसी गलती ना करियो जो बीजेपी ने करी है। किसान मजदूर की बात करो, किसान मजदूर, आम जनता, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रिटायरमेंट कर्मचारी हो, चाहे या छोटी सरकार हो, इनके हक में अच्छी पॉलिसी बनाओ, नहीं तो फिर इनके साथ भी इसे काम करना चाहोगे अगर ये गलत चले। और या कई भाइयों कह दे कि धरना कर दे, आज तक का हो धरना बिल्कुल लगातार चलेगा जब लगा हमारे मांग मुद्दे और समस्या नहीं हो जाती है। लिख रखी है, बोर्ड लगा रखा हमने कि ढक्कल हेड से हमें पानी मिले, जिसका पानी थुआ हेड में और सुदकना हेड में पड़े, जिससे 30-32 गाँव को फायदा होगा। यहाँ पर खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर ऊपरगामी रेलवे पुल बने, बस स्टैंड चालू हो है, साफ पानी लोगों को पीने का मिले। ढक्कल इससे थुआ, संडेल और क्षेत्र में जो बारिश के समय में बिल्कुल एक समुद्र बन जाता, खेतों में फसल खराब हो जाती है और मकान खराब हो जाते हैं, एक ड्रेन निकासी करी जाए। इन मांगों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर ये धरना 18 महीने से चले आ रहा है, ये चलता रहेगा जब तक हमारे। अच्छा जी, मतलब रणजीत चौटाला के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि एक आशीष सार की अगर बात करें उधर से उनकी लीड काफी। रणजीत चौटाला तो चले आया कारतूस है, वो तो एक देवीलाल का चेहरा दिखाने के लिए, दो तो बहू आएगी, एक ससुरा आ गया, और चौथा ही हमारा भाई भी पता नहीं के गुटमुट कर गया, के गोटी फिट कर गया। बिरानी तो इसकी बीजेपी ने किमें लालच दिया है। रात तक तो ठीक था, सवेरे देखे जे सारे वर्कर कुछ तो एजेंटे बने पाए हमने, और कुछ वोट मांगते पाए रणजीत के। इसलिए भाई हमने कोई शक नहीं, क्योंकि मैं स्वयं 35 गाँव में गया था और सारे मैं इसके सारे वर्कर ने जानू हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई है सारे। इसलिए मैंने सारे देखे वोट मांगते पाए। मैंने कहा भी बहुत सारे हमें को करवाऊंगा, बोले ऊपर तो हाई कमान का आदेश है, वो हाई कमान है हमारा भाई, इसने आदेश दे रखा था जयप्रकाश क्यों रहा हो, इसलिए सारा ये सौदा मिल गया था। फिर भी किसान मजदूर ने, छोटे कर्मचारी ने, व्यापारी ने, सब ने साथ दिया और आज यह इतनी बड़ी जीत लेकर जेपी जीता है। तो हमने जीत की खुशी में, जेपी की जीत की खुशी में, इंडिया गठबंधन की जीत की खुशी में लाडू बांटने का काम किया है और खुशी मनाने का काम किया। भाई ताऊ और तैयार है, कितने खा लिए ताऊ लड्डू? लाडू बहुत खाए बेबे, बहुत खाए, आगे भी नहीं खाते रहोगे? यूं है 18 भी नहीं गया नंद लाडू खाने जाने नाट थे। तो आज खुश हो रहे हो? जमा खुश है, जमा बहुत बढ़िया। रोज लटखाया करते लाडू, मुश्किल तो नसीब होए हमने तो, लटखावे थे चाहे केस खावे थे, ये लाडू मुश्किल तो क्या है हमने तो। और ये लाडू इनका हजम नहीं हो रहे, जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी है नहीं, उनका ये पेट में दर्द करेंगे, गोली ले ली, और जो गोली तरह हमने हो तो टिक्का जरूर लगा लियो। बहन जी आपने तो देखा है, ये लग तो लट्ठे खाए थे, मुकदमे जेले थे, जमानत करवाई थी, जेल काटी थी, लाडू खाने का मसा मौका मिले। अरे लाडू खाने का हमारा मौका आया जे, ये हमारे भाई हमारे पे टोट खसे है, इसलिए उन भाइयों का हमें नौका पे टोट ना खसो आया, लाडू खा लो और हमारा साथ दे दो ये धरने का। क्योंकि एकता और मजबूती और अनुशासन में हमने लड़ाई लड़ी है, और आगे भी इसी प्रकार से अनुशासन में एक रह के न, इसलिए हमें सारे भाइयों ने कहा है कि बढ़ के नीचे आ जाओ और इसने दिखा दो भाई एकता में ही ताकत होती है, और अगर एक होकर लड़ाई लड़ोगे जो कुछ भी कर सको। पुंडरी वाले भाई दिखावे नहीं, आई बार 6 बार उनती MLA बना लिया, इसलिए अगला MLA बढ़ के नीचे तो बनागा, और देखो किसकी किस्मत खुले है। लेकिन त्याग तपस्वी जो आड़े तपस्या करेगा, त्याग करेगा, जो मुकदमे दर्ज करवाओगा, सरकार के खिलाफ लड़ेगा, ओए बनागा। कदे लाडू खानिया ने को नहीं बना दे, या मन में ले जियो बनागा ओए, जो किसी का भी नंबर है इसके है। एक बात और जो समझ को नहीं, अगोड़े तो 5-10 आदमी बैठे रहे हैं, पांडव तो 5 थे और कौरव हजारों लाखों थे, जो ये 5 बैठे हैं नहीं, ये 7 पे बैठे हैं, ये बदलेंगे। ये नुको नहीं धरती मुंदी को नहीं मर्दी हम नुको धरती मुंदी मर सके जे 7 गेला हो, ये देखा हमने मारी है धरती। और ये 5 बारी हैं पूरा हिसार पर, पूरा हरियाणा पर, पूरा उचाना पर, और जो से मैं नुको नहीं 2 बोले 5 बैठे रहे लाडू खाने के मारे।
लड्डू तो खाए कौन थे, लड्डू तो मिले हैं, ये भी मुश्किल था। हमने तो लट खाए और केस खाए, और ये भी हैं 5 है नहीं, ये 5 है तो हमने सब कुछ करके दिखाएंगे। और जितना तरह जो लाए लियो वो पसला था तो कई ये लड्डू खा गया। तो भैया आप देखने लाग रहे हो उचाना हल्के के किसाना की अगर बाडू बाटे जान लाग रहे हैं, आपने सुनती होगी लगातार खुशी का। आप क्या कहना चाहोगे जरूर, और तस्वीरें ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, आगे की तस्वीर भी होंगे तब